गुड आफ्टरनून एवरीवन। वेलकम टू आवर करंट अफेयर क्लास। आज जो है हम आप सभी के साथ एक करंट में रहे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं कि जो न्यूज़ है वह क्या है। मीडिया की आज़ादी के मामले में भारत जो है वो 4 सालों की सबसे ख़राब रैंकिंग पर, और जो इनका इंडेक्स मिला है उसमें भारत जो है वह 138वें स्थान पर, और जो पाकिस्तान है वह 139वें स्थान पर है। मीडिया को मिलने वाली आज़ादी के मामले में भारत की स्थिति जो है वो 4 सालों में सबसे खराब स्तर पर पहुंच गई है। बुधवार को दुनिया के 180 देशों के लिए जो है वो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स को जारी किया गया है। इस इंडेक्स में भारत की रैंकिंग जो है वो 138 है, जिससे पहले भारत की जो है वो इतनी बुरी रैंकिंग 2013 और 2014 में थी। तब भारत जो है वो 140वें नंबर पर था। 2017 में भारत जो है वो 136वें पायदान पर पहुंच गया था। ये रैंकिंग जो है वो फ्रांस के एनजीओ रिपोर्टर जो हैं विदाउट बॉर्डर्स ने जारी की है। जो RWBC है वह पिछले 16 सालों से यह रिपोर्ट जो है वह जारी कर रहा है। यह रिपोर्ट वह 2002 से जारी कर रहा है। पहले 2007 से 2012 जो है 2012 तक नॉर्वे जो है वो लगातार टॉप पर बना हुआ है। पाकिस्तान जो है इस रैंकिंग में भारत से सिर्फ एक पायदान नीचे है, यानी कि जो पाकिस्तान है उसकी रैंक जो है वो 139वें नंबर पर है। 2017 में पाकिस्तान जो है इसी पायदान पर था, और जो इंडेक्स में नॉर्वे जो है वो लगातार दूसरे साल पहले नंबर पर बरकरार है। इससे पहले 2007 से 2012 तक नॉर्वे जो है वो लगातार टॉप रहा है। अब तक जारी हुई जो कुल 16 रैंकिंग है उनमें से जो नॉर्वे है वह 11 बार नंबर 1 पर रह चुका है। जो ब्रिटेन है वह 40वें नंबर पर, और अमेरिका 45वें नंबर पर है। जो टॉप 5 रैंकिंग देश हैं वह कौन कौन से हैं? वह देश हैं नॉर्वे, स्वीडन, नीदरलैंड, फिनलैंड और स्विट्ज़रलैंड। ये जो पांचों देश हैं यह टॉप 5 में स्थित है। और जो अमेरिका है वह 45वें नंबर पर, और जो 40वें पायदान पर है वह ब्रिटेन है, और 45वें पे अमेरिका, 138 पे भारत है, और 139 पर पाकिस्तान, 176 पर जो है वो चीन बना हुआ है। दुनिया में मीडिया की जो कमज़ोर होती स्थिति है उसके लिए 3 जो कारक हैं वह जिम्मेवार हैं। और इस रिपोर्ट में लिखा गया है कि जो भारत में पिछले कुछ समय से जो नेशनल डिबेट को, राष्ट्र विरोध की बातें और उनको जो है मोड़ने का चलन जो है वो बढ़ा है। मोदी का ये जो राष्ट्रवाद खतरा बनता जा रहा है। रिपोर्ट में पत्रकार जो गौरी लंकेश हैं की हत्या, और मार्च में 2018 में जो 3 पत्रकारों की हत्या का जिक्र भी किया गया है। रिपोर्ट में ये भी लिखा गया है कि दुनिया में मीडिया की कमज़ोर होती जो स्थिति है उसके लिए जो 3 सुपर पावर जिम्मेदार हैं वह कौन कौन से हैं? वह है अमेरिका, रूस और चीन। अमेरिका जो है चुनाव में रूसी दखल, और चीन में मीडिया पर लगी जो पाबंदियां हैं इनके लिए जिम्मेदार जो है वो ठहराया गया है। चीन मीडिया कंट्रोल मॉडल पर चल रहा है। सबसे ज़्यादा चिंता वाली बात यह है कि जो दुनिया के बड़े बड़े देश हैं, जो नेता जनता के बीच में से ही चुनकर आ रहे हैं, वो भी मीडिया को पनपने नहीं देना चाहते। मीडिया की जो स्वतंत्रता है वह क्या होती है? मीडिया की स्वतंत्रता इस मूल सिद्धांत को प्रतिपादित करती है कि जो मुद्रित मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया और जो प्रकाशित सामग्री जैसी विभिन्न मीडिया के माध्यम से संचार और जो अभिव्यक्ति का
स्वतंत्र रूप से जो है वो प्रयोग किया जाना चाहिए। प्रेस की स्वतंत्रता को स्पष्ट रूप से किसी भी विधिक प्रणाली के तहत जो है वो कवर नहीं की गई है, लेकिन यह जो है वह भारत के संविधान 1950 के जो अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत जो है वो निहित रूप से संरक्षित किया गया है। भारत में मीडिया की स्वतंत्रता जो है वो क्यों महत्वपूर्ण है? मीडिया की स्वतंत्रता जो है वह विचारों, सूचनाओं और जो विभिन्न दृष्टिकोण होते हैं उनके मुक्त विनिमय जो है उसको स्वतंत्र बनाती है, जो लोकतंत्र को सुचारू रूप से कामकाज में महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो निभाती है। यह जो है एक स्वतंत्र प्रेस नागरिकों को सरकारी निकायों और जो उनके द्वारा किए गए कार्य हैं उनके बारे में जो है वो सूचित कर सकता है, जो सरकार को जवाबदेह बनाता है। यह जनता की ज़रूरतों और जो उनकी इच्छाएं हैं उनको सरकारी निकायों तक पहुंचाने का काम भी करता है, जिससे उनको सूचित निर्णय लेने में सहायता मिलती है। यह विचारों की एक खुली परिचर्चा को भी बढ़ावा देता है, जो व्यक्तियों को राजनीतिक जीवन में पूर्ण रूप से भाग लेने की अनुमति देता है। यह विचारों की एक खुली जो है वो परिचर्चा को बढ़ावा देता है, जो व्यक्तियों को राजनीतिक जीवन में पूर्ण रूप से भाग लेने की अनुमति देता है। यह जनता को स्वतंत्रता और जो अपनी अभिव्यक्ति का अधिकार है उसको भी प्रदान करता है। यह जनता के उपभोग हेतु एक जटिल जानकारी को जो है वो सरल बनाता है। इसे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जो है वो माना जाता है। जो इसको चौथा माना जाता है तो अन्य तीन जो स्तंभ हैं वह होते हैं विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका जो है वो कानून बनाने का काम करती है और कार्यपालिका जो है वो विधायिका के द्वारा जो कानून बनाए गए हैं उनको लागू करने का काम करती है और न्यायपालिका जो है वो हमें न्याय प्रदान करती है। भारत में जो है वो मीडिया के अधिकार क्या क्या हैं इनके बारे में बातचीत करते हैं। भारत में मीडिया द्वारा जो है वो निम्नलिखित अधिकारों का जो प्रयोग किया जाता है वह अधिकार जो हैं वो कौन कौन से हैं। नंबर 1, स्वतंत्र भाषण और अभिव्यक्ति का अधिकार और इनसे जो जुड़ी जानकारी होती हैं उन्हें प्राप्त करने का अधिकार और प्रकाशित करने का अधिकार। जो परिचालित एवं प्रसारित करने का जो अधिकार है वह भी इनको दिया गया है। साक्षरता आयोजित करने का अधिकार, आलोचना करने का अधिकार और जो न्यायालयी कार्रवाई है उनकी रिपोर्ट करने का अधिकार या फिर विज्ञापन देने का अधिकार जो है वो भी इसमें शामिल है। मीडिया की स्वतंत्रता जो है वो खतरे में क्यों है? सोशल मीडिया का प्रभाव और फर्जी खबरों का निरंतर हमला जो है वो मीडिया स्वतंत्रता में बाधक का कार्य करता है। हत्याएं और जो पत्रिकाओं पर हमले बहुत सामान्य हो गए हैं, जो कई सुरक्षा प्रश्न को खड़े करते हैं। सोशल नेटवर्क पर साझा किए गए और प्रसारित जो है वे किए गए घृणास्पद जो भाषण होते हैं उनको सोशल मीडिया का उपयोग करने वाले जो पत्रकारों के विरुद्ध एक लक्षित किया जाता है। जो कॉरपोरेट और राजनीतिक शक्ति ने मीडिया के बड़े भाग प्रिंट और जो विजुअल दोनों को जो है वो अभिभूत कर दिया है, जो निहित स्वार्थों को बढ़ावा देता है और स्वतंत्रता को कम करता है। गलत सूचना और जो संदिग्ध न्यूज़ एक साथ जो है ये लाखों लोगों को गुमराह कर सकती है। यह लोकतंत्र के जो बुनियादी सिद्धांतों के साथ प्रत्यक्ष विरोधाभास होगा, जो हमारे जो अस्तित्व है उसका आधार है। मीडिया की स्वतंत्रता के संबंध में कानूनी प्रावधान जो हैं वो कौन कौन से हैं? अनुच्छेद 19(1)(a) जो है उसमें भारत के संविधान में मीडिया की स्वतंत्रता का स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन इसे भाषण और जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है उसका एक अभिन्न अंग माना जाता है, जो अनुच्छेद 19(1)(a) में निहित है।
इस अनुच्छेद में कहा गया है कि सभी नागरिकों को बोलने और जो अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार होगा, यह अधिकार जो है वह केवल भारत के नागरिकों को ही उपलब्ध है। विदेशी नागरिकों को यह अधिकार जो है वो प्राप्त नहीं है। अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में किसी भी माध्यम से किसी भी मुद्दे पर जो है वो अपने विचार और जो अपनी राय है उसको व्यक्त करने का अधिकार जो है वो भी शामिल है। जैसे कोई भी मौखिक शब्द, लेखन, मुद्रण या फिर चित्र, फिल्म या चलचित्र जो हैं वो इसके अंदर शामिल हैं। अनुच्छेद 19(2) के खंड 1 के उपखंड ए की कोई बात जो है वो उक्त उपखंड द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रयोग पर राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ जो मैत्रीपूर्ण संबंध है, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार या सदाचार के हितों में अथवा न्यायालय का जो अवमान है, मानहानियाँ, अपराध, उत्पीड़न ये के साथ जो है वह युक्त जो है वो निर्बंधन, जहाँ तक कोई विद्यमान विधि अधिरोपित करती है वहाँ तक उसके परिवर्तन पर जो है वो प्रभाव नहीं डालेगी, या वैसे निर्बंधन अधिरोपित करने वाली कोई भी विधि बनाने से राज्य को जो है वो निवारित नहीं करेगी। मीडिया की स्वतंत्रता के संबंध में जो है वो हमारे न्यायालय द्वारा कुछ ऐतिहासिक निर्णय भी लिए गए हैं। वह कौन कौन से हैं? जो रोमेन थापर बनाम मद्रास राज्य मामला है उसमें उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि जो प्रेस की स्वतंत्रता है वह सभी लोकतांत्रिक संगठनों की बुनियादी पर आधारित है। इंडियन एक्सप्रेस बनाम भारत संघ मामले में उच्च न्यायालय ने माना कि जो प्रेस है वह लोकतांत्रिक तंत्र में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। न्यायालयों का भी यह कर्तव्य है कि वे प्रेस की स्वतंत्रता को बरकरार रखें और उस स्वतंत्रता को बाधित करने वाले जितने भी कानून और जो प्रशासनिक कार्रवाइयाँ हैं उनको अमान्य जो है वो करार कर दें। नंबर 3 जो मेनका गांधी बनाम भारत संघ मामला है उसमें उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि जो भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है वह राष्ट्रीय सीमाओं तक सीमित नहीं है। बीजो जो एनुअल बनाम केरल राज्य वाला केस है उसमें उच्चतम न्यायालय ने माना है कि जो बोलने के अधिकार में चुप रहने या फिर कोई शब्द नहीं बोलने का अधिकार जो है वह भी शामिल है। हम आगे भी जो है आप सभी के साथ इसी प्रकार की जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उनको शेयर करते रहेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए। थैंक यू।